नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कल माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में व्यक्तिक सहायक के पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंस के 11 पदों पे आपका विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो चुके हैं 25 दिसंबर यानी आज से। लास्ट डेट आपकी 14 जनवरी है। 14 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आप पत्र में अगर आपने संशोधन कुछ परिवर्तन करना है तो 20 जनवरी से 29 जनवरी के बीच आप परिवर्तन कर पाएँगे, ठीक है? तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है आपकी 14 जनवरी है। 14 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 4800 ग्रेड पे की जॉब है। देखिए, सबसे बढ़िया बात ये है कि इसमें आपको एक ही जगह आपको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है? जो आपकी नैनीताल में रहने वाली है। अगर आपका अ, हाई कोर्ट नैनीताल में ही आप सभी को पता होगा। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में व्यक्तिक सहायक के टोटल पदों आपके कितने हैं? 11 पद हैं, ठीक है? इसमें देखिए क्या-क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और स्टेनो का टेस्ट होगा और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। यानी ये एग्ज़ाम जो है आपका सेकंड स्टेज पे होगा। 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 120 नंबर का आपका स्टेनो का एग्ज़ाम होगा, यानी कि स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट 200 में से बनेगी, ठीक है? तो टोटल आपके 11 पद हैं। किस-किस श्रेणीवार यहाँ पे आपको दे रखे होंगे। तो देखिए, अनारक्षित का आपका 1 पद है। अनारक्षित कैटेगरी में आपका 1 पद है। 4 पद आपके किसके हैं? 4 पद आपके अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का कोई भी पद नहीं है। एससी के 3 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के टोटल 3 पद है। टोटल 11 पद हैं। 11 पद में से 3 महिलाओं के पद हैं, जिसमें से एक ओबीसी में कैटेगरी में है, एक एससी कैटेगरी में, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है? तो 11 पद टोटल आ रखे हैं। 4800 ग्रेड पे की ये आपकी जॉब है, क्योंकि देखिए पदों की संख्या 11 है और इसमें देखिए लोग कम एलिजिबल होते हैं, इसलिए कंपटीशन थोड़ा-सा कम रहता है, ठीक है? 47,600 से लेके 1,51,100 यानी कि लेवल 8 की ये जॉब है। लेवल 8 की जॉब है। लगभग इनिशियल सैलरी आपको इसमें 80,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी, ठीक है? पोस्टिंग आपकी जैसे कि मैंने बताया आपकी इसमें नैनीताल में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट की वैकेंसी है तो हाई कोर्ट में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। नॉन गेज़ेटेड पोस्ट है आपकी, ये गेज़ेटेड पोस्ट नहीं है। कौन-कौन आवेदन कर सकता है? तो अगर आपने बैचलर डिग्री प्राप्त कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में देखिए आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड आनी चाहिए और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है? शॉर्ट हैंड की अगर हम बात करें तो शॉर्ट हैंड इंग्लिश इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट 100 वर्ड्स इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड डिक्टेशन पर मिनट आपको इसमें चाहिए होगा, यानी कि 40 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 100 वर्ड्स इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपने डिक्टेशन करनी है पर मिनट, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। इन केस फाइनल मार्क्स ऑब्टेन बाय 2 और मोर कैंडिडेट्स आर इक्वल, यानी कि 2 कैंडिडेट्स के फाइनल मार्क्स अगर आपके इक्वल होते हैं, तो प्रेफ़रेंस दी जाएगी किसको? जिसको हिंदी शॉर्ट हैंड भी आती है और हिंदी टाइपिंग भी आती है। यानी कि देखिए, इंग्लिश टाइपिंग और इंग्लिश शॉर्ट हैंड तो मैंडेटरी है। अगर आपको हिंदी टाइपिंग और हिंदी स्टेनो आती है तो उसका भी आप टेस्ट दीजिएगा ताकि आपको प्रेफ़रेंस मिले, ठीक है? प्रेफ़रेंस आपको मिले, ये मैंडेटरी नहीं है। आयु की बात करें तो 21 वर्ष से लेके 42 वर्ष तक के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो एससी, एसटी, ओबीसी को है 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है छूट में, ठीक है? तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आपने जो आवेदन करना है वो आपने ऑनलाइन ही आवेदन करना है। फीस भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि फीस आपकी कितनी होगी। प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रोसीजर आपका क्या होगा। सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट होगा। जो टाइपिंग क्वालीफाई करेगा उसका फिर शॉर्ट हैंड की का स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद जो बच्चे शॉर्ट हैंड क्वालीफाई कर जाएँगे, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, जो आपका 80 मार्क्स का होने वाला है। सिलेबस मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊँगा। अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए ₹150 फीस रखी गई है। ओबीसी के लिए भी 150 है। एससी और एसटी के लिए ₹60 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 150 है। शारीरिक दिव्यांग से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासित अनाथ बच्चे यानी ऑर्फन बच्चों से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन ही आपने शुल्क जमा करना है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है?
तो देखिए परिशिष्ट 1 आप इसको देख लीजिएगा, परीक्षा की योजना क्या है। टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्ट फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट होगा एंड द कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का है, इसके कोई मार्क्स नहीं होने वाले हैं। जो बच्चे टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे विल ओनली बी अलाउड टू अपीयर इन शॉर्ट हैंड टेस्ट, ठीक है। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करेगा फिर उसका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जो शॉर्ट हैंड टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसको रिटन एग्जामिनेशन में वो जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट शेल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन, जो 80 मार्क्स का होगा, एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट जो आपका 120 मार्क्स का होगा, ठीक है। शॉर्ट हैंड्स में भी आपको मार्किंग होने वाली है 120 नंबर की, और रिटन एग्जामिनेशन आपका 80 मार्क्स का है। टोटल आपका 200 मार्क्स का आपका होने वाला, उससे आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो ये आपका परीक्षा का जो पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो रहने वाला है। परिशिष्ट 2 में आप सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट जो व्यक्तिगत सहायक की ये वैकेंसी आ रखी है, आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपको 80 आपके प्रश्न होंगे, 80 ही मार्क्स के होंगे, ठीक है। 80 जो प्रश्न होंगे आपके जनरल नॉलेज के आएंगे, जिसमें जिसमें इंडियन हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, जनरल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। 40 ही मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो 40 मार्क्स का आपका जीके का हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पेपर होगा जिसमें वर्ड, फ्रेसेस, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के। ग्रामर टेस्ट होगा 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी आपका 10 मार्क्स का, और प्रिसाइज राइटिंग इन इंग्लिश आपका 10 मार्क्स का होगा, यानी कि 40 मार्क्स का आपका ये हो गया, 40 मार्क्स का आपका ये हो गया, टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकल जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग है। शॉर्ट हैंड जो होगा आपका 120 मार्क्स का आपका होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स 120, ड्यूरेशन ऑफ डिक्टेशन ऑफ 7 मिनट्स। ट्रांसक्रिप्शन टाइम 45 मिनट आपको दिया जाएगा। दिस टाइम एक्सक्लूड 10 मिनट्स फॉर रीडिंग ऑफ नोट्स, ठीक है। शॉर्ट हैंड से आपका 120 मार्क्स का होने वाला है, 7 मिनट की डिक्टेशन इसमें होगी। नोट की बात करें तो मोड ऑफ एवेल्यूशन ऑफ शॉर्ट हैंड टेस्ट शैल बी एज अंडर इवेल्यूशन स्कीम ऑफ शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट। यहाँ पे आपका कैसे आपकी मार्किंग होगी शॉर्ट हैंड में, उसको भी आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन हो गया। जो जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। टोटल 11 पोस्टें हैं पर्सनल असिस्टेंट हाई कोर्ट की। 4800 ग्रेड पे आपका इसमें रहने वाला है। लेवल 8 की ये जॉब है। जॉब बहुत अच्छी है। एक ही जगह आपको यानी कि स्थायी पोस्टिंग आपको मिलेगी, इसमें ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, आपको इधर उधर मूव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन जिन जो जो बच्चे एलिजिबल हैं, जिनको इंग्लिश शॉर्ट हैंड, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी शॉर्ट हैंड, हिंदी टाइपिंग आती है, तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा। क्योंकि कई बच्चे ये सोच के आवेदन नहीं करते हैं कि हमारा तो नहीं होगा, हमें आता नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप ज़रूर इसमें अपीयर होइएगा, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और होपफुली आपका सिलेक्शन भी होगा अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो, ठीक है। तो आवेदन कर लीजिएगा टाइम से अगर आप एलिजिबल है तो। बाकी कोई अन्य कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। जो भी डाउट होगा वो मैं कोशिश करूँगा आपको क्लियर कर सकूँ। चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, डेडिकेशन के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।